हमने क्या किया है यहाँ पे, जो अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था, कहाँ से हमारा ब्राउज़र, ठीक है। तो हमने हमने अपने ब्राउज़र से यहाँ से जो था इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉपी करके रख लिया था। इसमें एक चीज़ और करनी है आपको। सबसे पहले तो अपने कोड पे जाते हैं, ठीक है। हाँ, एसआरसी यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है कॉन्टेक्स्ट नाम से, और एक और फ़ोल्डर क्रिएट करना है हुक नाम से। तो कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक फ़ोल्डर और क्रिएट करना है जिसमें हम डालेंगे आर्टिफैक्ट्स। अब आर्टिफैक्ट्स क्या होता है? एक्चुअली क्या इधर आते हैं हम, मैं अपने रीमिक्स पे ले चलता हूँ, ठीक है। जब भी अभी जब हम रीमिक्स पे जो फंक्शन क्रिएट करते हैं ना, तो उन फंक्शंस को अब हम वेब थ्री के अपने ब्राउज़र में कैसे एक्सेस करूँगा? तो उसको एक्सेस करने का क्या तरीका होता है? एबीआई, जो मैंने अपनी ब्लॉकचेन की सबसे पहले वाली सीरीज में, मतलब अपनी सॉलिडिटी की सबसे पहले वाली वीडियो में बताया था कि एबीआई का क्या यूज़ होता है। तो एबीआई के थ्रू ही एबीआई और हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस, अब इन दोनों का यूज़ क्या होता है? एबीआई होता है मेरा इंटरफेस कि क्या क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है एज, यूँ समझ लो कि एक ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं उस इंटरफेस को कॉल करवा पाऊंगा, ठीक है। तो एबीआई कहाँ से मिलेगी? जैसे कि ये है मेरा, जैसे ही इसको यहाँ से कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद इधर कंपाइलर पे आते हैं, यहाँ पे एवीआई है ना, इसको कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद हमें अपना यहाँ पे आना है, यहाँ पे एक जेसन फाइल क्रिएट करनी है, एवीआई डॉट जेसन। और यहाँ पे एक जेसन लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब जेसन फाइल ही होती है, यहाँ पे ऐड करने हैं। अब यहाँ पे तुम देखोगे ना, उसमें ट्रांसफर फंक्शन, यहाँ पे देखो क्या है, ये ट्रांसफर है, फंक्शन है, टाइप क्या है, फंक्शन है। अब इसका आउटपुट क्या है? ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, और इनपुट क्या होता है? एड्रेस देते हैं हम, अमाउंट देते हैं, जो चीज़ हमने करी थी उसको, बस इंटरफेस है। इसको यहाँ रख दिया, कोई बात नहीं। अब अब इसके बाद एबीआई, हाँ, इसके अंदर एक कॉन्टेक्स्ट नाम से कोड फाइल क्रिएट करते हैं, और कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएस। अब इसका यूज़ क्या है? अब इसका यूज़ सबसे पहले इधर आते हैं। जैसे मैं इधर गया अपने नैव बार में, ठीक है। नैव बार में हमने क्या कनेक्ट वॉलेट नाम से एक बटन बनाया है, ठीक है। तो जैसे ही मैं अपना ब्राउज़र ओपन करता हूँ, यहाँ पे देखो कनेक्ट वॉलेट नाम से बटन दिखेगा। तो जैसे ही इस पर क्लिक करूँ मैं, तो मेरा मेटामास्क आए, ओपन हो जाए, और जो अब वो कनेक्ट हो जाए मेरे एप्लीकेशन से। अभी इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसा मैंने करके दिखाया था अपनी स्टार्टिंग पहले फर्स्ट वीडियो में कि हम क्या बनाने वाले हैं। तो जिससे क्या हो जाएगा, ये हमारी एप्लीकेशन के साथ मेटामास्क कनेक्ट हो जाएगा, तो हम कुछ भी फंक्शनैलिटी को एक्स कर पाएंगे, जैसे कि ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर फ्रॉम हो गया, वो सारी चीज़ें। तो वो कैसे पता चलेगा? जैसे ही कनेक्ट होगा ना, तो मुझे एड्रेस मिल जाएगा। अब उस एड्रेस को ही हम यहाँ पे शो करा देंगे। तो चलो उसी पे काम करते हैं। अब उसको हम किसके थ्रू करें? कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू करेंगे। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, उसको ध्यान रखना है। कौन? कुछ पैरामीटर्स को हम फ्रॉम रिएक्ट, अरे कॉन्स नहीं, इंपोर्ट। सबसे पहले यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, एंड क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। अब हम क्या करने वाले? वेब थ्री के साथ इंटरेक्शन। तो वेब थ्री के साथ करने के लिए हमें क्या चाहिए? मतलब ब्लॉकचेन के साथ इंटरेक्शन करने के लिए चाहिए हमें वेब थ्री। तो वेब थ्री को इंपोर्ट करना पड़ेगा। हमने इंस्टॉल पहले ही से कर लिया है इसको, फ्रॉम वेब थ्री। अब वेब थ्री का इंस्टेंस को करेंगे डब्ल्यू वेब थ्री कोमा कॉन्ट्रैक्ट। इसका यूज होगा, अभी देखते जाएंगे क्या क्या यूज करने वाले हैं। और इंपोर्ट एबीआई, जो हमने अभी, जिसको हमने, ये रही जो एबीआई को जिसको हमने कॉपी किया था रिमिक्स से, फ्रॉम आर्टिफैक्ट स्लैश एबीआई, ठीक है। तीनों चीजें हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे देखो, ब्राउजर में आते हैं। जब यहाँ पे कनेक्शन बनेगा तो कुछ चीजें ना होंगी, जैसे कि मान लो एक पैरामीटर ले लिया हमने कनेक्टेड, वो उसकी वैल्यू ट्रू फॉल्स होगी।
एक एड्रेस, जो सा एड्रेस मेरा कनेक्ट हुआ है, जैसे कि मेरा मल्टीपल एड्रेस है, ठीक है, मेरे पे दो एड्रेस हैं। अब जौन सा एड्रेस कनेक्ट होगा मुझे वही वाला एड्रेस यहाँ पे शो कराना होगा, ठीक है। चलो आ जाओ फिर। तो उसकी कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर लेते हैं हम यहाँ पे, कॉन्स्ट डिफ़ॉल्ट प्रोवाइडर, एड्रेस एड्रेस की वैल्यू स्टार्टिंग में नल, डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल कर देते हैं इसको, नल, और कनेक्टेड की वैल्यू फॉल्स, प्रोवाइडर की वैल्यू नल। प्रोवाइडर क्या होता है एक्चुअली? अब जब हम इसमें कनेक्शन बनाते हैं ना अपने ब्लॉकचेन से, तो एक बीच में कनेक्शन के लिए एक प्रोवाइडर चाहिए होता है। अभी हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, अपने ब्राउजर का ही प्रोवाइडर यूज करेंगे, तो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा, हमें कोई थर्ड पार्टी की नीड नहीं होगी यहाँ पे। अल्कमी अल्कमी या इन्फ्यूरा की वहाँ पे जो आरपीसी यूआरएल मिलता है ना, वो जो प्रोवाइडर होता है उसकी नीड नहीं होगी। कॉन्ट्रैक्ट लोडिंग ले लें, ले लेते हैं, और सेट एड्रेस करके, ए डबल डी आर ई डबल एस, सेट एड्रेस नल सेट प्रोवाइडर, कोलन नहीं आएगा, कॉम आएगा, तो सेट प्रोवाइडर, इसके बाद सेट लोडिंग। अब दो मेन फंक्शन बनाएंगे हम यहाँ पे, लॉगिन, तो मतलब एक ही फंक्शन है मेन, यहाँ पे है लॉगिन प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व, ठीक है। अब ये डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी मैंने अपने प्रोवाइडर की, ठीक है। अब हम प्रोवाइडर क्रिएट करेंगे अपनी एप्लीकेशन के लिए, कॉन्स्ट और प्रोवाइडर, यहाँ पे लेंगे चिल्ड्रन, जो भी बॉडी से जो भी कंपोनेंट कॉल हो रहा होगा, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले जो पैरामीटर हमें चाहिए होंगे, जैसे कि एड्रेस, उनको यूज स्टेट में ले लेते हैं, एड्रेस सेट एड्रेस इक्वल टू में यूज स्टेट, और जो डिफॉल्ट वैल्यू है ऊपर, डिफॉल्ट प्रोवाइडर डॉट एड्रेस, इसको यहाँ डाल दिया हमने। ऐसे ही दूसरा क्या है, कनेक्टेड, सेट कनेक्टेड। तीसरा क्या है, प्रोवाइडर, सेट प्रोवाइडर। इसके पास कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, सेट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, हो गया, और लोडिंग। ठीक, अब ये हो गया। अब हमें क्या बनाना है, लॉगिन का फंक्शन बनाना है, ठीक है। तो लॉगिन का फंक्शन बनाना है, तो लॉगिन का फंक्शन बनाने के लिए अब हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, वेरिएबल कॉन्स्ट हैंडल लॉगिन,
एसिंग, ठीक है। अब सबसे पहले अब लॉगिन करने हैंडल डी एल ई, ठीक है, हैंडल लॉगिन। हाँ, अब सबसे पहले क्या करेंगे? अब हैंडल लॉगिन करना है तो सबसे पहले तो प्रोवाइडर को एक्टिवेट करेंगे जो हमारे ब्राउजर में होता है। तो उसके लिए अगर नहीं है तो करवाएंगे। तो बोलेंगे भाई अब मेटामास्क इंस्टॉल हो रखा है नहीं हो रखा है, ठीक है। पहले सबसे पहले तो हमारे एप्लीकेशन में मेटामास्क इंस्टॉल होना चाहिए, वो मैंडेटरी है। अगर नहीं है तो मतलब हमारे जो ब्राउजर में है ना वो प्रोवाइडर एक्टिवेट होगा नहीं। तो सबसे चेक करना पड़ेगा विंडो डॉट ETHEREUM, ठीक है। अगर तुम ये इसको कॉपी कॉपी करो और मैं ज़रा अपने ब्राउज़र में होता हूँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट को खोलो। कहाँ गया मेरा इंस्पेक्ट एलिमेंट? ये था। और मैं यहाँ पे डालूँ पेस्टिंग, क्या कह रहा है? डोंट पेस्ट, अलाउ PSTING, पेस्टिंग। अब जब मैंने इस पर क्लिक करा तो मुझे यहाँ पे कुछ आ गया, ठीक है। इसका मतलब मेरा मेटामास्क इंस्टॉल हो रखा है। इसको क्लोज करते हैं। अगर नहीं होगा तो मुझे एक एरर आएगी। अगर नहीं होगा तो यहाँ पे एल्स में हम उसको थ्रो कर देंगे भाई एरर, अलर्ट प्लीज इंस्टॉल मेटामास्क, ओके। अब मेटामास्क इंस्टॉल करेगा वो। अब मेटामास्क इंस्टॉल्ड है तो अब कनेक्शन बनाएंगे। जैसे कि जब मैंने दिखाया था ना, उस बटन पे क्लिक करा था तो पॉपअप आया था, तो वही करवाना है। तो वो कैसे करेंगे? बहुत छोटा सा कोड है, कॉन्स्ट, सबसे पहले इंजेक्टेड वेब थ्री का यूज करेंगे, कॉन्स्ट वेब थ्री इक्वल टू न्यू, जो हमने ऊपर, अब आ जाओ वेब थ्री को जो इंपोर्ट किया था, वेब थ्री, ठीक है। अब इंजेक्टेड वेब थ्री कौन सा है हमारा? अभी हमने कोई वे यार, हमने कोई आरपीसी यूआरएल तो यूज किया नहीं है, हम मेटामास्क का यूज कर रहे हैं सिर्फ। तो मेटामास्क में बस हमें ये करना है, अबे यहाँ पे इसको कॉपी करना है यहाँ से, पेस्ट करना, बस इतना सा काम है। हमारा प्रोवाइडर आ गया। अब आने के बाद जैसे ही उस बटन पे क्लिक करेगा तो एक पॉपअप आना चाहिए सर की रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? अवेट विंडो डॉट इथीरियम डॉट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट आएगी। अब एक मेथड होता है वहां पे, क्या किस किस नाम से, जिस मेथड को हम कॉल कराएंगे, मेथड ETH अंडरस्कोर ETH अंडरस्कोर रिक्वेस्ट अकाउंट्स, ओके। अब ये अकाउंट्स की रिक्वेस्ट मांगेगा कि कौन से अकाउंट्स, जैसे पॉप ओपन होएगा ना तो वो रिक्वेस्ट आता है कि कौन कौन से अकाउंट को तुम्हें सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। जिस जिस अकाउंट को सिलेक्ट करेगा वो एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही वो मैं अलाउ करूंगा, वहां से मैंने अलाउ कर दिया, कंफर्म कर दिया, तो फिर मैं एड्रेस को गेट कर पाऊंगा। कॉन्स्ट अकाउंट्स इक्वल टू में अवेट वेब थ्री डॉट ETH डॉट गेट अकाउंट्स। गेट अकाउंट्स क्या है हमारा? इसका एक फंक्शन है, ठीक है। ETH के अंदर गेट अकाउंट्स एक फंक्शन है जो कि जब मैंने रिक्वेस्ट करी थी ना तो सारे अकाउंट्स आ गए थे जो कि मुझे कहाँ से गेट होंगे, गेट अकाउंट्स नाम से फंक्शन से। ये याद रखना है। अब वो जो एरे, सॉरी, जो मुझे आएगा ना रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट कह रहा हूँ, जो मुझे एड्रेस मिलेंगे, जो एड्रेस मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, एड्रेस फॉर्मेट में। तो मुझे क्या चाहिए, जो पहला वाला होगा बस उसी को शो कराना है, उसी को मतलब स्टोर कराना है। सेट एड्रेस को उठाया मैंने, यहाँ इधर आया, अकाउंट्स को जीरो, जो पहला वाला होगा उसे लिया। अब कुछ चीजें हैं जो कि सेट करनी पड़ेंगी, प्रोवाइडर, क्योंकि इसका हम आगे यूज करने वाले हैं, इसलिए जो हमने प्राइवेट प्रोवाइडर यहाँ पे क्रिएट किया था वेब थ्री के थ्रू, हो गया। सेट कनेक्टेड की वैल्यू हो गई यहाँ से ट्रू।
ये हो गया। अभी बस क्या हुआ, ये हमारा प्रोवाइडर क्रिएट हुआ है, अभी इसको यहाँ से रिटर्न करना पड़ेगा। तो रिटर्न करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो रिटर्न यहाँ पे वैल्यूज वैल्यूज बता देंगे कि क्या क्या वैल्यूज होंगी। वैल्यूज एड्रेस, क्या क्या भेज रहे हैं हम यहाँ से, ये सारी ये वाली वैल्यूज हैं जो मैं भेजने वाला हूँ। कनेक्टेड, प्रोवाइडर, कॉन्ट्रैक्ट, लोडिंग, सेट एड्रेस, ये सारी चीज़ें पास कर भेज देते, कोई दिक्कत नहीं। सेट लोडिंग, और सबसे इम्पोर्टेंट लॉगिन, हैंडल लॉगिन। हैंडल लॉगिन हो गया हमारा। अब इसके बाद इसको यहाँ से रिटर्न करेंगे, रिटर्न ऑथ कॉन्टैक्ट डॉट PROVIDER, प्रोवाइडर, जो चिल्ड्रन हमने वहां से लिया था। अरे इसको रिटर्न नहीं करना है, कॉन्स्ट आएगा यहाँ पे, सॉरी, CHILD, चिल्ड्रन, यहाँ पे वैल्यू के अंदर वैल्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे हमने क्या बना दिया, अभी ये बनाया बस, ठीक है, प्रोवाइडर बनाया। अब इसका यूज किस लिए किया, इसका यूज मैं इसको ना इस सिर्फ एक सिंगल पेज में भी कर सकता था, इसका यूज मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू इसलिए किया है ना, ताकि मैं इसका यूज ना अपने प्रोवाइडर का यूज हर पूरी एप्लीकेशन में यूज कर पाऊँ, ठीक है, इसलिए इसका यूज किया है यहाँ पे। यहाँ पे हमने कर लिया। अब ये करने के बाद जो हुक बनाया था हमने, उसमें जाना है आपको, उसमें यूज ऑथ डॉट जेएस नाम से क्रिएट करना है। अब इसमें इंपोर्ट यूज कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट आ गया, इंपोर्ट ऑथ कॉन्टेक्स्ट, अब इसको यहाँ से रिटर्न कर देंगे। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूज ऑथ, हमने यहाँ पे एक अपना हुक बना लिया है, यूज कॉन्टेक्स्ट ऑथ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ये बना लिया है। अब क्या करना है, हमें बस अपनी ऐप फाइल में जाना है। ऐप फाइल में जाने के बाद इंपोर्ट इंपोर्ट करना है हमें ऑथ प्रोवाइडर को, ऑथ प्रोवाइडर को इंपोर्ट करा, यहाँ पे अब हम उसको डाल देंगे। एप्लीकेशन पोर्टल, ठीक है, हाँ, ये मैंने डाल दिया। अब देखते हैं फ्रंट एंड पे क्या कोई एरर है। अरे फ्रंट एंड पे तो एरर है, ये कुछ एरर दे रहा है हमें। ये कह रहा है एक्सपोर्ट और कॉन्टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड, और कॉन्टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड। चलो चलते हैं बग फिक्सिंग। एक्चुअली हमने इसको कहीं पे क्रिएट भी नहीं करा है, कहीं पे क्रिएट करा नहीं, तो हमें, अच्छा हाँ, एक चीज़ रह गई। तो यहाँ पे कॉन्स्ट और कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इक्वल टू में जो हमने यहाँ पे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया था, इंपोर्ट किया था, अब उसका यूज़ करेंगे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट प्रोवाइडर। आप ज़रा देखते हैं, आर वी स्टिल गेटिंग, ओह, मेटामास्क यूं ही ओपन हो गया। अभी नहीं करना भाई, रुक जा। मेटामास्क ओपन हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है, इसको बाद में देखते हैं।
लेकिन हमें ये पहले तो इसको चेक करना पड़ेगा यहाँ पे ये एरर क्यों आ रही है। और प्रोवाइडर ये रहा। और कॉन्टेक्ट डॉट प्रोवाइडर, अरे स्पेलिंग मिस्टेक, कॉन्टेक्ट डॉट प्रोवाइडर। अब जरा हम जरा इसको रिफ्रेश करते हैं। नहीं करना, रुक जा भाई थोड़ी देर, ओपन ही हो जा रहा है। जैसे ही हम अपना ये स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा ये पॉपअप ऊपर हो जा रहा है, यहाँ पे तब को थोड़ी ऊपर करा रहे हैं जैसे ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमें कुछ मिसिंग है, हमारे कोड में कुछ दिक्कत आ रही है, देखते हैं भाई, मैं फिक्स करके आता हूँ। चलो भाई बताओ क्या दिक्कत है तुमको। इशू सॉल्व। यहाँ पे बस मैंने पैरेंथेसिस ऐड कर रखे थे जो कि नहीं करना था। ठीक है, ठीक है, तो ये फिक्स हो गया है। अब हमें क्या करना है, लॉगिन कराना है बस। सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, ये साइन इन कराना है, पहले यार इसको हटाओ। लाइव साइन इन कर लॉगिन कराना है, तो लॉगिन कराने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब हमारा जो हमने जो ये क्रिएट किया है प्रोवाइडर, अब इसका यूज होने वाला है, ठीक है प्रॉपर। अब हम जाते हैं अपने नया बार में, नया बार में ही हैं हम। सबसे पहले तो हम इंपोर्ट करते हैं अपने हुक को, जो हमने हुक बनाया था। इंपोर्ट यूज और आ गया। अब इसके बाद कॉन्स्ट ऑथ इक्वल टू में यूज ऑथ। अब इसके अंदर क्या क्या है उसको डिस्ट्रक्चराइज कर लेते हैं, ठीक है, ऑथ के अंदर। सबसे पहले लॉगिन कोमा एड्रेस कोमा और क्या है कनेक्टेड। अब जैसे ही वो करेगा, यहाँ पे देखो लॉगिन, इसको हमें कमेंट करना है, जैसे ही उस बटन में क्लिक करेगा लॉगिन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी कि वो कनेक्टेड होगा, तो फिर क्या करना है, हमें उसका एड्रेस दिखाना है। यहाँ पे लगाएंगे कनेक्टेड है और एंड उसका एड्रेस है, ठीक है, एड्रेस है। तो क्या कराना है हमें, उसका एड्रेस को रिटर्न करा देंगे, वरना उसको बोलेंगे भाई वो कनेक्ट वॉलेट, कनेक्ट, वरना उसको हम बोलेंगे वॉलेट कनेक्ट करने को, ठीक है, ओके फाइन। इसको हम करते हैं undo। अब जरा मैं आ गया अपने पेज पे, ठीक है, मेटामास्क मेरा है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँ, ओ भाई आ गया ना, ओपन हो गया, ओपन हो गया। जैसे ही मैं इस पे नेक्स्ट का बटन क्लिक करूंगा, मेरा मेटामास्क कनेक्टेड हो गया, एड्रेस है, वाह। हमने क्या करा, वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन कोई बात नहीं। हमने क्या करा है, जस्ट एक प्रोवाइडर क्रिएट करा है, जिससे कि हमने अब इस पे बटन पे क्लिक करा तो हमारा मेटामास्क कनेक्ट हो गया। हमने क्या लॉग इन विद मेटामास्क कर लिया अपनी एप्लीकेशन में सक्सेसफुली। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फंक्शनैलिटी को ऐड करते हुए।